हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के क्वेश्चन सीरीज नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बात करेंगे और उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि कन्फ्यूशियस वाद विचारधारा या परंपरा के जनक कौन थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्फ्यूशियवाद विचारधारा या परंपरा के जनक कौन थे। नंबर 1 जॉन रॉल्स, नंबर 2 ऑस्टिन, नंबर 3 कन्फ्यूशियस या नंबर 4 जॉन लॉक। तो आपको इनका क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट। तो कन्फ्यूशियवाद विचारधारा या परंपरा के जनक कौन थे? जॉन रॉल्स, जॉन ऑस्टिन, कन्फ्यूशियस या जॉन लॉक। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कन्फ्यूशियस। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि कन्फ्यूशियस की ही ये फेमस विचारधारा थी कन्फ्यूशियवाद, जो बाद में वहाँ पर धर्म का रूप जिसने अपनाया। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है, ये किसका कथन है, ये किसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट? नंबर 1 कन्फ्यूशियस, नंबर 2 हैना ऑरेंट, नंबर 3 मेरी वॉस्टनक्राफ्ट या नंबर 4 फ्रॉस फैनन। तो ये किसका कथन है स्टूडेंट? तो ये कथन जो है आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा कन्फ्यूशियस, क्योंकि ये कन्फ्यूशियस का फेमस कथन है। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही हम नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको उस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ये बताना होगा कि ये स्टेटमेंट किसका है। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी से कम करनी में ज़्यादा होता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करनी में ज़्यादा होता है, यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो बोलता कम है और काम ज़्यादा करता है। ये किसका कथन है स्टूडेंट? जॉन रॉल्स का। नंबर 1, नंबर 2 प्लेटो, नंबर 3 अरस्तु और नंबर 4 कन्फ्यूशियस। तो आपको इसका जवाब देना है कि ये किसका कथन है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है कन्फ्यूशियस, बिकॉज ये कन्फ्यूशियस के फेमस स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो नंबर 4 पे एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें आपको ये स्टेटमेंट पढ़कर ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो वो स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि जो आप खुद नहीं पसंद करते उसे दूसरे पर मत थोपिए। ये किसका कथन है स्टूडेंट? तो ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 अरस्तु, नंबर 2 सुकरात, नंबर 3 प्लेटो और नंबर 4 कन्फ्यूशियस। तो इसमें आपको इसका आंसर देना है और इसका राइट आंसर है स्टूडेंट कन्फ्यूशियस। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 5 क्वेश्चन की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो नंबर 5 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि वह किसने कहा है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े हो जाने में है। तो ये स्टेटमेंट किसका है स्टूडेंट? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 फ्रॉस्ट फैनर, नंबर 2 मैरी वॉस्टनक्राफ्ट, नंबर 3 हैना ऑरेंट और नंबर 4 कन्फ्यूशियस। सो आपको इसका आंसर बताना है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर है कन्फ्यूशियस, क्योंकि कन्फ्यूशियस का फेमस स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट। नंबर 6 क्वेश्चन की यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो नंबर 6 क्वेश्चन है कि झगड़ते राज्यों का काल किसके काल को कहा जाता है। यानी कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें झगड़ते राज्यों का काल जो है, किसका टाइम पीरियड है जिसमें झगड़ते राज्यों के काल को झगड़ते राज्यों का काल कहा जाता है। कि कौन सा ऐसा थिंकर है या कौन सा ऐसा फेमस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है जो उस समय जन्म लिया जिस समय झगड़ते राज्यों का काल चल रहा था, या जिसके काल को झगड़ते राज्यों का काल कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं। नंबर 1 जॉन रॉल्स, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 2 प्लेटो और नंबर 4 कन्फ्यूशियस। नंबर 1 जॉन रॉल्स, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 प्लेटो और नंबर 4 कन्फ्यूशियस। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा कन्फ्यूशियस। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 7 में आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट। इसमें आपको बताना है कि दंड के बदले मनुष्य के चरित्र पर सुधार पर किसने बल दिया।
दंड के बदले मनुष्य के चरित्र पर सुधार पर किसने बल दिया? तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नंबर 1 अरस्तु, नंबर 2 प्लेटो, नंबर 3 जॉन रोल्स और नंबर 4 कन्फ्यूशियस। तो आपको इन ऑप्शन में से चूज करके आपको राइट आंसर देना होगा। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट है कन्फ्यूशियस नंबर 4, कि दंड के बदले मनुष्य के चरित्र पर सुधार हो। ये किसने बल दिया इस चीज़ पर? इसमें कन्फ्यूशियस ने बल दिया कि दंड के बदले किसी भी मनुष्य में यदि सुधार करना चाहिए तो उसके चरित्र पर सुधार करना चाहिए, उसे दंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 8 क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नंबर 8 क्वेश्चन में जो है वो है कि दूसरे के साथ वैसा बर्ताव ना करो जिसे तुम अपने साथ स्वयं नहीं करना चाहते। ये किसने कहा? ये किसका स्टेटमेंट है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन दिए गए हैं नंबर 1 जॉन रोल्स, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 4 कन्फ्यूशियस। तो इसमें से आपको राइट आंसर छाटना है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 कन्फ्यूशियस। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन 9 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 9 में एक स्टेटमेंट ही है और ये भी आपको चूज ही करनी है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको थिंकर्स चूज करने हैं। किसने कहा कि वह विचारों का वाहक हो सकता है, उनका सृष्टा नहीं? यानी कि वो उनका वाहक तो हो सकता है, यानी कि एक तरीके से मिडिल का रोल वो निभाता है, लेकिन उसका वो सृष्टा नहीं है, वो मतलब रचयिता नहीं है। किसने कहा? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 रूसो, नंबर 2 हिगल, नंबर 3 प्लेटो और नंबर 4 कन्फ्यूशियस। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट कन्फ्यूशियस। नंबर 10 क्वेश्चन की यदि स्टूडेंट बात की जाए तो किस वंश में कन्फ्यूशियस के विचार कन्फ्यूशियसवाद को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई? यानी किस वंश ने कन्फ्यूशियसवाद के विचार कन्फ्यूशियसवाद को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई, या किस वंश के द्वारा कन्फ्यूशियसवाद को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई? 4th ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नंबर 1 जू वंश, नंबर 2 जांग वंश, नंबर 3 लू वंश और नंबर 4 हान वंश। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हान वंश आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि कन्फ्यूशियस ने किन गुणों पर बल दिया? कन्फ्यूशियस ने किन गुणों पर बल दिया? तो नंबर 1 है आपका सत्यनिष्ठा, नंबर 2 है सदाचार, नंबर 1 है सत्यनिष्ठा सदाचार, नंबर 2 है हिंसा, नंबर 3 है शास्त्र, नंबर 4 है शस्त्र। तो उन्होंने जिन गुणों पर बल दिया स्टूडेंट वह है सत्यनिष्ठा और सदाचार। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 12 क्वेश्चन की यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो नंबर 12 क्वेश्चन में कन्फ्यूशियस के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं 6 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको उनमें से कोई एक चूज़ करना है। तो कन्फ्यूशियसवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। नंबर 1 उनमें शिक्षा दी गई है, नंबर 2 मानवता, नंबर 3 बेहतर आदमी, नंबर 4 पावर, नंबर 5 कला की शांति और नंबर 6 में उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कन्फ्यूशियस के प्रमुख सिद्धांतों में ये 5 सिद्धांत आते हैं: शिक्षा, बेहतर आदमी, मानवता, पावर, कला की शांति। तो आपको ऑप्शन 6 पर क्लिक करना है क्योंकि ये आपका राइट आंसर। तो स्टूडेंट आज हमने कन्फ्यूशियस के क्वेश्चन सीरीज़ को या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की फर्स्ट सीरीज़ को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखेंगे और जानेंगे उन और क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।